मौसम की, क्योंकि मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है। पारा 3.1 डिग्री तक पहुंच चुका है। शीतलहर की चपेट में आए हैं 4 जिले। कई शहरों में जमी है ओस की बूंदें। प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के बादल छाए हैं और धुंध नजर आ रही है। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर में तेज शीतलहर की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के 8 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। शेखावटी और आसपास के जिलों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। अगले 2-4 दिन तक राज्य में इसी तरीके की कड़ाके की सर्दी की संभावना है। सबसे ज्यादा सर्दी करौली, पाली में रही है। तो आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कड़ाके की सर्दी ने कैसे लोगों को परेशान किया हुआ है। हर जगह धुंध नजर आएगी और कई शहरों में ओस की बूंदें भी नजर आ रही है। लोग अलाव जलाकर अपने आप को इस ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरुधरा में ये कड़ाके की सर्दी का सितम अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। और आपको बताएं कि चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर में तेज शीतलहर की चेतावनी दी है। तो सिरोही में ठिठुरन से कांपा हिल स्टेशन माउंट आबू में हार्ड कंपाने वाली सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों में माइनस तापमान का एहसास हुआ है। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री के आसपास हुआ है। गोल्डन वीक और वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। यहां पर सर्दी के बीच पर्यटन नगरी में रौनक है। मैदानी इलाकों में ओस बनी बर्फ, गाड़ियों की छतों पर जमी सफेद परत, सर्दी में गर्म कपड़ों और खान पान की दुकानों पर बढ़ी चहल पहल। तो देखिए, ओस साफ नजर आ रही है और शीतलहर का भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी कुछ समय तक शीतलहर और कड़ाके की सर्दी से लोगों को जूझना पड़ेगा। मैदानी इलाकों में ओस नजर आ रही है। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। और मौसम का हाल कैसा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुख करेंगे उनका। जयपुर से हमारे साथ दिनेश शर्मा है, जोधपुर से राकेश भारद्वाज और सिरोही से शरद टांके। सबसे पहले हम दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, क्या हाल है अभी मौसम को लेकर? अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, बताया जा रहा है कि शीतलहर का असर ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में शीतलहर की उम्मीद है। हालांकि आज भी देखी जा सकती है कि हल्की ठंड राजधानी में है, हल्की हवाएं भी शुरू है, हल्का कोहरा भी है। ये कह सकते हैं कि जो लोगों को इंतजार था वो दस्तक अब सर्दी देने जा रही है। मेरे सहयोगी संजय तस्वीरें दिखा रहे हैं एक बार की देखा जाए तो हल्का कोहरा, बहुत हल्का न के बराबर कोहरा आज राजधानी में नज़र आ रहा है। तो उसके साथ ही हल्की हवाएं भी 2 से 3 किलोमीटर स्पीड की हवाएं भी राजधानी में नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। और उसके साथ साथ हल्की सर्दी भी, यानी कि राजधानी का तापमान भी 10 डिग्री के आसपास अल सुबह का पहुंच चुका है। ये उत्तरी भारत की पहाड़ियों में बर्फ़ पिघलने का असर स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। हालांकि प्रदेश के जो अन्य ज़िले हैं उनमें ये ज़्यादा महसूस हो रहा है। पूर्वी और उत्तरी जो ज़िले हैं उनमें ये ज़्यादा महसूस हो रहा है। राजधानी का तापमान ज्यों-ज्यों दिन चढ़ेगा उसके साथ साथ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। राजधानी का तापमान दोपहर का अगर देखा जाए तो वो 20 से 22 डिग्री से ऊपर नजर आएगा और लोगों को फिर तेज धूप का एहसास होगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल राजधानी में वो सर्दी का एहसास जो होना चाहिए पूरी तरह वो अभी नहीं हुआ। लेकिन राजधानी के आसपास के जो जिले हैं, टोंक क्षेत्र का वनस्थली, दौसा, अलवर या फिर ये शेखावाटी क्षेत्र के जो जिले हैं, नागौर, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में कड़ाके की सर्दी है। इन जिलों में घना कोहरा है और तापमान 5 डिग्री से अधिकांश से नीचे जा चुका, 3 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका। तो इन जिलों में कड़ाके की सर्दी, गलन, घना कोहरा है। लेकिन राजधानी वासियों को आज भी उस कड़ाके की ठंड का इंतजार है जिस सर्दी का इंतजार कर रहे थे दिसंबर समाप्ति की ओर है। आज 28 दिसंबर हो चुका, 3 दिन महज इस दिसंबर की समाप्ति की ओर बचे हैं। लेकिन वो जो कड़ाके की ठंड राजधानी में पिछले सालों में ठीक है, तो जिस सर्दी का इंतजार लोग कर रहे थे वो महसूस होने लगी। दिनेश, मैं आऊंगी आपके पास। राकेश के पास चलते हैं, जोधपुर से हमारे साथ लाइव है। राकेश, जिस सर्दी का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे और कुछ समय पहले हमने ये देखा था कि लोग कह रहे हैं कि अभी तो उतनी ठंड पड़ी नहीं है, पहले जितनी ठंड है नहीं, अभी जोधपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर और क्या अलर्ट है?
देखिए, निश्चित रूप से सूर्यनगरी जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी अब सर्दी का एहसास जो है शुरू हो चुका है। दिसंबर समाप्ति की और ऐसे में सर्दी ने हल्की सी दस्तक दी है। जिस तरीके से उत्तरी भारत में जो बर्फीली हवाएं शुरू हुई है, वहाँ से जो टेम्परेचर यहाँ आने लगा। निश्चित रूप से अगर जोधपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है अब 9 डिग्री के आसपास पहुँच गया है और साथ में अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री दिन में रहता है तापमान। तो निश्चित रूप से जोधपुर वासी भी अब जिस सर्दी का जो इंतज़ार कर रहे थे वो सर्दी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि किसानों के चेहरे पे भी अब खुशी नज़र आने लगी, क्योंकि आज तो टेम्परेचर वैसे 9 साढ़े 9 डिग्री, लेकिन 2 दिन पहले जो टेम्परेचर 6 डिग्री तक भी गया है जोधपुर का। तो ऐसे में निश्चित रूप से जोधपुर के लोग भी जो जिस सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे वो अब सर्दी शुरू हो चुकी है। आप सब देख सकते हैं कि हल्की धुंध जो है जोधपुर में छाई हुई है। हल्की सी धुंध के साथ टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास जो है पहुंचा है। तो निश्चित रूप से जो इंतज़ार था अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है टेम्परेचर। लेकिन पाली जोधपुर के पास की अगर ज़िलों की बात करें, चाहे वो फलोदी हो, चाहे वो पाली हो, चाहे वो सिरोही हो, टेम्परेचर लगातार जो है कम होता जा रहा है। पाली की कल की बात करें तो 3.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा। सिरोही का टेम्परेचर माइनस में जाने लगा है। फलोदी का टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास आने लगा है। तो निश्चित रूप से अब तक जो इंतज़ार था अब वो शुरू हो चुका है। देख सकते हैं हल्की सी जो धुंध छाई हुई है। मैं कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की सर्दी जो है आप महसूस कर रहे हैं? यार, अब 2-3 दिन से थोड़ी गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है। अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन दोपहर को कभी भी गर्मी रहती है, लेकिन हाँ सुबह और शाम अच्छा हो गया। दीदी, आप मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, कैसी सर्दी का एहसास है अभी जोधपुर में? अच्छी है सर्दी तो, मुझे वैसे बढ़िया लगी। मॉर्निंग करके भी अच्छा लगा। मॉर्निंग मतलब पूरा खुल गया बॉडी के सेल्स वगैरह, अच्छा लगा करके। सर्दी भी ठीक ठाक है, मतलब अब की बार इतनी खास नहीं है, बट अच्छा है। एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा महसूस करते हैं? बढ़िया लगा एकदम। आमतौर पर जो सर्दी होनी चाहिए, अब दिसंबर का लास्ट वीक है, अब जाके वो सर्दी आई। मतलब ठीक है, लेकिन ज़्यादा तो है ही, अब ठंड लगती है, लेकिन आ जाते हो। अंकल, कैसी सर्दी लग रही है इस बार? वैसे आमतौर पर दिसंबर में टेम्परेचर जो जोधपुर का है वो 3 से 4 डिग्री की वजह, इस बार 9 डिग्री है। इस बार कम है, सर्दी लेट है सर, और हर बार इस बार सब्जी आती थी, अब की बार लेट है, तो मौसम के हिसाब से शायद लेट ही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी विशेष कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है सर। तो मारवाड़ में जो सर्दी होनी चाहिए अभी तक उसका रुझान पूरी तरीके से नहीं है। हालांकि जो सुबह के मॉर्निंग वॉक के लोग जो है वो उनका कहना है कि निश्चित रूप से सर्दी जरूर है, लेकिन वो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो टेम्परेचर अभी जोधपुर में नजर नहीं आ रहा। ठीक है राकेश, मैं आपके पास आऊंगी। सिरोही लिए चलते हैं, शरद वहां से हमारे साथ लाइव है। शरद, सिरोही में तो अच्छा खासा मौसम, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, और क्योंकि ऐसे में पर्यटन भी वहां पर आते हैं। अब बहुत अच्छा मौसम हो रखा है वहां पर, क्योंकि माउंट आबू में इस सीजन में काफी पर्यटक आते हैं। जरा बताइए वहां पर मौसम को लेकर, सर्दी को लेकर क्या कुछ अनुमान जताया गया है? जी बिल्कुल चंद्रश्री, मैं आपको बताऊं कि माउंट आबू में जैसे जैसे नए साल को लेकर जो ये दिसंबर जा रहा है और नए साल को लेकर पर्यटकों में उत्साह रहता है और सर्दी का भी वहां पर असर देखने को मिलता है। और अब जाके दिसंबर के अंतिम समय में माइनस में टेम्परेचर आया है और आज -2 डिग्री लगभग अनुमानित टेम्परेचर पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि जमाव बिंदु के बाद में जो घरों के बाहर जो कार है और जो मैदानी इलाके वहाँ बर्फ जम जाती है, और ऐसे ही बर्फ का दृश्य हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से माउंट आबू में जो घरों के बाहर वाहन खड़े रहते हैं और माइनस टेम्परेचर चला जाता है तो इस तरीके से बर्फ जम जाती है। और मैं बताऊं कि वीकेंड है और खासकर गुजराती पर्यटक रुख करते हैं 31st के सेलिब्रेशन को लेकर, और सर्दी उनके आनंद को दुगुना कर देती है। और पर्यटक, खासकर ऐसे पर्यटक भी हैं, कुछ तबका ऐसा भी है जो बर्फ को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और माउंट आबू के जो निचले इलाके हैं, जो सिरोही, रेवदर, आबू रोड, वहां पर भी सर्दी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और जैसे सर्दी ज्यादा पड़ेगी किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। रही बात, हम अभी आज जिला मुख्यालय पर खड़े हैं सिरोही में, तो यहाँ सर्दी के असर के बावजूद यहाँ रेल बसों की व्यापक व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिली और इसकी वजह से काफी लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। जी चंद्रश्री। ठीक है शरद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मौसम को लेकर क्या कुछ अनुमान है और क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमारे तीनों सहयोगियों ने आपको बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए